आप देख रहे हैं अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं खान की बहनें अलकादर ट्रस्ट में यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अलीमा खान अकेली ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 30 अप्रैल रोज़ जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और भी इमरान खान और बुशरा बीबी का केस जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में लगा हुआ था, उसमें क्या रिलीफ मिला है, उससे क्या खबर आई है और मजमूई तौर पर इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त जी ज़रा आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है। और इसी तरह अगर आप आगे देखें तो रेंजर्स की जो तैनाती है वो भी यहाँ पे है। आमतौर पे यहाँ पे पहले इस्लामाबाद पुलिस ही होती है और कोई हंगामी हालात हों तो एफसी को तैनात किया जाता है, लेकिन अब क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पे ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है तो इस वजह से यहाँ पे जो रेंजर्स की नफरी है वो भी तैनात कर दी गई है। ज़रा मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा PTI का रहनुमा पहुँचा हुआ है। ज़रा आप देखें यहाँ पे MNA जमाल एहसन खान साहब हैं, सेनेटर शानदाना गुलजार साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं मंडी बहाउद्दीन से, और इसी तरह से यहाँ पे पीर नूरुल हक कादरी साहब हैं, जुनेद अकबर साहब हैं, असद कैसर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, फलक नाज चतराली साहब यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इसी तरह से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल यहाँ पे मौजूद हैं और सेनेटर अली जफ़र साहब के अलावा दीगर भी अभी PTI के वकला और वर्कर जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत नहीं हुई तो वक्फे वक्फे से जो PTI के रहनुमा हैं वो अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। कल ही सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा था कि हमने कॉल दे दी है, अब देखना ये होगा कि कौन कौन पहुँचता है। उन्होंने कहा हम बाउंड नहीं कर सकते, हम धक्के से नहीं कह सकते, ना किसी को सजा दे सकते, ये एक इखलाकी जवाज़ ही होता है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं या नहीं आते। अभी तक रास्ते यहाँ पे आप देखें तो खुले हुए हैं। ये जो रेड जोन वाली मेन शाराए दस्तूर है वो खुली हुई है और ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तो तैनात है, लेकिन बहुत बड़ी नफरी को इस तरह से तैनात नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी बड़ी सख्त सिक्योरिटी है और लोगों को वहाँ पर ही रोक लिया जाता है। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा केस है, तो उस लिहाज से अभी तक तादाद नहीं पहुँची। हो सकता है जब अगला भी लोग हम कर रही हूँ तो उस वक्त तक एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी हो। कुछ लोग वकला यहाँ पे आए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जाना शुरू हो गया। कुछ वो आगे मीना खान अफरीदी साहब खड़े हुए हैं, असद कैसर साहब खड़े हुए हैं, आतिफ खान साहब खड़े हुए हैं और ये पीछे कुंडी साहब, दाबर कुंडी साहब भी आ रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे कुछ जो है वो वकला भी पहुँचे हैं। तो अभी तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैं ज़रा एक केस के हवाले से आपको बता लूँ, फिर मज़ीद जो विजुअल्स हैं, मज़ीद जो यहाँ पे सूरत हाल है वो भी आपको रिपोर्ट करते हैं। एक तो आज बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी इमरान खान का, जिसके अंदर कल चलान जमा करवाया गया था और इमरान खान को मरकजी मुलजम डिक्लेयर किया गया था, उसकी भी आज बैंकिंग कोर्ट के अंदर समाअत है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इससे पहले केस था, आजम सवाती साहब भी आ चुके हैं, जो जिसमें बुशरा बीबी तक मालज, ज़ाती मालज की रसाई वाला ये केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो इसके अंदर अब डेवलपमेंट ये है, रिलीफ ये है कि बुशरा बीबी तक ज़ाती मालज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर इतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आज इतराज़ात दूर कर रहे हैं, पीर को दोबारा समाअत के लिए ये केस रख लेते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो चैमगोइयाँ चल रही हैं कि क्या इन केसेस के अंदर एटलीस्ट बुशरा बीबी की हद तक रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि अफवाहें हैं कि इमरान खान को हो सकता है एक और सज़ा सुना दी जाए, या फिर ये जो अचकज़ई साहब की या PTI की खामोशी है इस वजह से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही हो, बैकडोर चैनल जो है वो खुला हुआ हो। लेकिन बुशरा बीबी को बताया जा रहा है कि कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, वो भी आज पता चल जाएगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज 2 पार्टियों को भी जो है डी-लिस्ट किया है और उसको यही समझा जा रहा है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन अभी से PTI को डी-लिस्ट करने का माहौल बना रहा हो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन, जहाँ पे PTI ने MWM के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। तो इस सिलसिले में इन इलेक्शन से पहले ही PTI को आउट जो है वो किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ तबादले
कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है। लाहौर बार ने हामिद खान के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की है। आज काज लिस्ट जो है वो नहीं लगी भी, ज़ाहिर कल ही नोटिफिकेशन हो गया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों का तबादला किया गया था, और उसके बाद अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन मनपसंद जज हैं, कुछ लोअर जुडिशरी से जजेस यहाँ पर लाए जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से भी दरख्वास्त दायर होगी, लेकिन ज़ाहिर है इससे क्या होगा, यानी वो कहेंगे कि अब आइन के मुताबिक तबादला हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट की ये जुडिक्शन नहीं है। जी, नौजवान सहाफ़ी आमिर नवाज भी हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अब जो है वो लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आमिर हम तकरीबन पिछले एक लंबे अरसे से कवर करते आए हैं पीटीआई और पीटीआई के इवेंट्स को। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा केस है, अल-कादर ट्रस्ट का केस। तो क्या लगता है यहाँ पे जो अभी तक रहनुमा पहुंचे हुए हैं, क्या उतनी बड़ी तादाद है जितने पीटीआई के मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर टिकट होल्डर्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेंटर्स हैं, केपी की हुकूमत है, तो क्या किस तरह की सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अच्छा, ये देखें जी, आज बड़ा अहम केस है इमरान खान का, और एक तो बड़े दिनों के बाद लगा है। हाँ, इमरान खान वकला के ऊपर बरम हुए हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा, इंतज़ार पंजोता हाँ, और हामिद खान जो वकला को लीड कर रहे हैं। असल जो मेन चीज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो जब तक वकला स्ट्रांग नहीं होंगे, वकला हाथ नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक इमरान खान के मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बाकी आप बात कर रहे हैं सेनेटर की, एमपीए की, एमएनए हजरात की, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो खुद लाचार है, मजबूर हैं। हाँ, बिल्कुल एक चीज़ है, अब टोटल 80,000 तादाद है। अगर 80,000 तादाद है, इमरान खान की बीवी अंदर है, हाँ, बहनें अडियाला के बाहर आती हैं। हाँ, अगर 80,000 बंदा ओहदेदार अपने हाँ, साथ एक एक बंदा भी लेके आए, तो ये कितनी तादाद बनती है? भाई सिर्फ 80,000 ही आ जाए तो इनकलाब आ जाए इस मुल्क में। इनकलाब आ जाए, यही चीज़ है। तो ये आप सूरत हाल आप देख लें, अभी 11-12 होने वाले हैं, 2-4 लोग हैं, मखसूस चेहरे हैं जो हमेशा हर जगह पे मौजूद होते हैं। अडियाला के बाहर भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं, बाकी जितनी भी जगह पे हैं वो हर जगह पे आते हैं। इसके अलावा बाकी कोई दूसरे लोग इस तरह के हैं, वो कहते हैं कि हमें तो स्पेस ही नहीं मिलती। पहला उनका ये एतराज़ था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बना दिया है, सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बना दिया, अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनको बाईपास कर दिया गया। वो उनका जेन्युइन चलो कंसर्न था, लेकिन इमरान खान ने ये फैसला किया है कि पार्टी के अंदर इंतशार ना हो, लड़ाई ना हो, बाहर का बंदा आए तो वो लीड करे। लेकिन अब उधर से भी मायूसी है, और जो लोग कह रहे थे कि हम शायद कुछ कर जाते, वो भी पीछे हट गए हैं। तो आप खुद देख ले कितनी बड़ी तादाद में, अगर यहाँ से पीछे की तरफ घुमा के दिखा दें, ये टोटल 20 से 25 लोग नहीं बनते। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लोग जो है इसलिए नहीं आते कि अचकज़ई को इख्तियार दे दिए, फलाने को इख्तियार दे दिए। तो इमरान खान बेशुमार लोगों का मौसन है, बेशुमार लोगों का लीडर है, तो ये तो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ तो नहीं बांटी जा रही ना, यहाँ पे तो एक यकजहती है कि हमारा लीडर जेल में है, तो उसके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हम जो है वो बाहर आए हुए हैं। तो ये तो यहाँ पे कोई ओहदे तो नहीं बांटे जा रहे भाई जान, मैं वही कह रहा हूँ ना, पता भी क्या है, इज़हार यकजहती इसी तरह से है, जितने भी किसी को कोई ओहदा मिला है, कोई वकील है, कोई एमपीए है, एमएनए है, सेनेटर है, किसी एक बंदे के अंदर भी इतनी सकत नहीं है कि वो अपने जोरे बाजू पे कोई काउंसलर का इलेक्शन जीत के आ जाए। एमपी एमएनए तो दूर की बात है, लोग अपने अपने हलकों के अंदर नहीं गए, लेकिन उनकी अगर लीड आप चेक करें ना, जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिया है, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। नून लीग, पीपल पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, सारे लोग घबराए गए थे कि ये क्या हो गया भाई अचानक, लेकिन अब वही लोग बेवफाई कर गए हैं। अच्छा छोड़े इस बात हाँ। को, इस बात को छोड़े, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। जी। आपने कहा कि जिनको ओहदे नहीं मिले वो नाराज हैं बेचारे, इसलिए नहीं आते। हाँ। यहाँ पे जिनको ओहदे मिले हुए हैं, हाँ। अचकज़ई साहब आपको नजर आए हैं, अलामा साहब आपको नजर आए हैं, सोहेल अफरीदी साहब आपको नजर आए हैं? नहीं, देख बात फिर वही आ गई है ना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये भी चीज़ें चलती रही हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट, आइन, कानून, पार्लियामेंट, इनकी जो बालादस्ती की बात है वो हर फोरम पे होगी, हर जगह पे आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन इमरान खान की रिहाई पे बिल्कुल टस से मस नहीं होना, बिल्कुल बात नहीं करना। अब भाई वो अभी असदुल्ला की खबर है, उन्होंने खबर दिया कि वो इमरान खान की जो बहनें हैं वो महमूद खान अचकज़ई से मिलना चाहती हैं, तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। मुझे तो ऐसे लगता है कि अब ये चीज़ ऐसे लगता है कि फिक्स हो गई है कि भाई इमरान खान ने नहीं आना। लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं कि जैसे ही कोई हवा चलती है, कोई इस तरह का हादसा हो, और लोगों ने अपनी अपनी जगह बनाई हुई है पीपल पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर, और वो वहाँ पे चले जाएंगे। बाकी जो मदामती लोग हैं या इसके अलावा नजरिए के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, कोई अपनी तहरीक बना लेगा, कोई इमरान खान के नाम पे कहेगा कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा। अब जिस तरह अहमद खान नियाजी ने किया हुआ है, वो उधर केपीके के अंदर, यानी कि घर के अंदर ही घोड़ा भगाया हुआ है उसने। हैं भाई, निकलना है, तेरा पंजाब से ताल्लुक है, मियाँ वाली से तेरा ताल्लुक है, वहाँ पे आके निकल। वहाँ पे तू एक छोटी सी रैली निकाल के दिखा, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज़ जाएगी। अब उसने केपीके के अंदर कितनी बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, उसका कोई है इम्पैक्ट, उससे कोई अचीव हो रहा है? इसके अलावा सेनेटर खुर्रम ज़ीशान को आप देख लें, खुशहालगढ़ मैं खुद गया हूँ,
मैं खुद जाके देखा वहाँ पे, अगर पंजाब के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, भाईजान मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का जो केसेस हैं ये भी फिक्स हो जाएंगे, और इमरान खान की जो बहनों से मुलाकात नहीं हो रही वो मुलाकात भी हो जाएंगी, जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जब भी किसी को जब ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक चली थी ना, जिसको किसी को ओवरसीज पाकिस्तानियों को ठगना होता था और उनको फुद्दू बनाना होता था, तो लोग क्या करते थे, एक छोटी सी रैली बनाते थे और ग्रुप बने हुए थे, उनके अंदर तस्वीरें फेंक देते थे, जी हमने ये रैली निकाली है, इस पर 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, इस पर 15 लाख रुपया खर्चा हो गया, और वहां से उनको पेमेंटें आ जाती थी और उससे से फिर वो आगे की तरफ चल जाते थे। तो ये सूरत हाल है, आप खुद देख लें, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इतना अहम केस है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसके अंदर ना इससे ज्यादा जो हमारे डिजिटल के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ यकीन कर जा भाई, उनके यूट्यूब चैनल हर बंदे का बैठा हुआ है। अब $100 महीने का पूरा करना मुश्किल है, लेकिन डिजिटल के जितने नौजवान हैं भाईजान वो हर जगह पे पहुंचे होते हैं, हर जगह पे आवाज उठा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि आइंदा जो लीड करेंगे ना वो डिजिटल मीडिया वाले ही लीड करेंगे पार्टी को। आदत वो होगी। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर ये गौर सियाल साहब पाकिस्तान के इतने बड़े सहाफ़ी यहाँ पर पहुँच सकते थे मेरे ख्याल से, फिर सबको पहुँचना चाहिए। बहरहाल ये सूरत हाल है, ये अलमिया है जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप पीछे देख भी रहे होंगे ना, रिपोर्ट नहीं सिर्फ कर रही है, देखें अब गाड़ियाँ निकल के कुछ आए हैं, हाजिरी लगवाई है लोगों ने और वो निकल भी रहे हैं। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, सूरत हाल आपको दिखाते रहेंगे, यहाँ पे क्या होता है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होती है, कितने लोग पहुँचते हैं, रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, सारी सिचुएशन आपको रिपोर्ट करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।